सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। जब हम बाबा के पास शिरडी जाना चाहते हैं, वैसे तो सभी साईं भक्तों की एक ही दिली तमन्ना रहती है कि हम शिरडी जाएं और बाबा के करीब बने रहें, बाबा के चरणों में रहें। हर एक साईं भक्त की मन की यही आस होती है कि हम कब शिरडी जाएं और कब बाबा के दर्शन का लाभ उठाएं और बाबा के दर्शन करके कब हमारा मन अति आनंद से भर जाए, बाबा की नगरी में हम घूमें फिरें और बहुत प्रेम बाबा से प्राप्त करें। जब हम चाहते हैं कि शिरडी जाएं, तो बाबा की कृपा से हमारी टिकट भी बन जाती है। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जा पाते हैं। कोई न कोई ऐसा कारण आ जाता है कि हमको टिकट कैंसल करवानी पड़ती है, या मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम शिरडी नहीं जा पाते हैं। तो उस समय भी वो भी बाबा की एक मर्ज़ी होती है, तो उसमें हमको उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हालाँकि ऐसा होता है कि जब हम शिरडी नहीं जा पाते हैं, तो मन हमारा बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि बाबा ऐसा क्यों हुआ कि हम शिरडी नहीं आ पाए? पर फिर भी बाबा हमको जहाँ पे हम जिस भी किसी शहर में रहते हैं, कोई भी साईं भक्त हो, तो बाबा उनको वहाँ पे ही वैसा अनुभव देते हैं कि मैं तेरे पास ही हूँ हमेशा, और तुझे यहीं पे मैं खुशियाँ दे रहा हूँ, अगर तू शिरडी नहीं आ पा रही है या नहीं आ पा रहा है तो। तो ऐसा ही एक अनुभव मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ। 4 अप्रैल 2022 की शिरडी जाने की मेरी टिकट बनी थी और 9 अप्रैल की मेरी वापसी थी रायपुर आने की। तो क्या हुआ कि हमारी टिकट तो काफ़ी दिन पहले से बन चुकी थी शिरडी यात्रा की। फिर ऐसा हुआ कि जब हमारा शिरडी जाने का समय नज़दीक आ गया, कुछ ही दिन बाकी थे, तो मेरे छोटे वाले बेटे का रिज़ल्ट आया उस समय। तो क्या हुआ कि मेरा बेटा है सप्लीमेंट्री आ गया, तो उसका पेपर सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम उसी समय था जब हम लोग शिरडी में रहते। तो फिर उसके कारण हमको अपनी शिरडी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। हमको टिकट बाबा शिरडी यात्रा की, शिरडी धाम की, बाबा की ही मर्ज़ी से, और बेटा सप्लीमेंट्री आया, तो उसके कारण हमको कैंसल करवानी पड़ी। तो मेरा मन बहुत उदास हो गया, क्योंकि मैं कई दिनों से मतलब मन में संजोए हुए थी कि बाबा के दर्शन अब प्राप्त होंगे मुझे, और इतनी खुशी बाबा मुझे देंगे शिरडी बुलाकर। और करीब 2 साल हो रहे थे कि मैं शिरडी नहीं गई थी। जब से कोविड आया था तब से शिरडी नहीं हो पाया था। मतलब नहीं नहीं मिला जाने, वैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ बाबा के दर्शन का। तो टिकट हमको कैंसल करवानी पड़ी, तो मैं बहुत रोई बाबा के पास कि बाबा, और मैं जानती हूँ कि आप कभी न कभी मुझे बुलाओगे और आप अभी नहीं चाहते हो कि मैं नहीं आऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ बाबा? मेरा मन बहुत उदास है, आपके दर्शनों के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल है। आप जानते हो मैं तड़प रही हूँ आपके दर्शनों के लिए एकदम। तो फिर क्या हुआ, ऐसे में ही बाबा ने अप्रैल मंथ में मुझे यहाँ, जहाँ मैं जाती हूँ बाबा के मंदिर, आज़ाद चौक साईं मंदिर रायपुर में, तो वहाँ पे अप्रैल के महीने में बाबा ने लगातार मुझे 4 दिनों तक 4 टाइम आरती अटेंड करवाई। 4 दिन पूरी, चारों टाइम आरती। सुबह काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती, फिर शेज आरती। ऐसे 4 दिनों तक बाबा ने मुझे आरती अटेंड करवाई, और मेरे मन को इतनी प्रसन्नता से भर दिए बाबा, इतना आनंद दिए अपना दर्शन दे देकर। मतलब सुबह से रात तक ऐसा होता था कि मैं बाबा के मंदिर में ही थी। सुबह जाती थी, नाश्ता वगैरह बना के चली जाती थी, काम निपटा के घर के, सुबह की आरती अटेंड करके आती। फिर आती, फिर और घर के काम करके, खाना बना के फिर मध्याह्न आरती में चले जाती। फिर आती दोपहर को, तो फिर और कुछ भी घर के काम निपटा के, फिर शाम को ही सब्जी बना के और शाम की आरती के लिए चले जाती। फिर रात की आरती मैं अपने बेटे के साथ जाती थी शेज आरती के लिए। ऐसा 4 दिनों तक लगातार चला। बाबा मुझे शिरडी नहीं बुलाए, लेकिन उस समय बाबा मुझे यहाँ पे अपने दरबार में रखे और मुझे इतना सुकून दिए। मतलब ऐसा लगा कि बाबा मेरे मन को ये एहसास करा रहे हैं कि क्या हुआ अगर तू शिरडी नहीं आ पाई, तो मैं यहीं पे तेरे मन को संतुष्ट कर रहा हूँ, तृप्त कर रहा हूँ, अपने दर्शन दे रहा हूँ रात-दिन। और सच मानिए, इतनी संतुष्टि मिली, ऐसा लगा कि मैं 4 दिन तक
मतलब ऐसा मुझे आभास करवाया बाबा कि मैं 4 दिनों तक शिरडी में ही थी। जब यहाँ पे बाबा ने मुझे 4 दिन तक लगातार चारों आरती अटेंड करवाई। फिर मई के महीने में भी बाबा ने मुझे 4 दिन तक लगातार 4 आरती में बुलाए। काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, सायंकालीन धूप आरती और रात्रि की शेज आरती। अप्रैल में भी बुलाए और मई के महीने में भी लगातार ऐसे 4 दिनों तक बाबा मुझे बुलाए। मुझे इतनी राहत मिली, फिर भी ऐसा लग रहा था कि बाबा अब मेरे को शिरडी आना है, मुझे यहाँ आपने दर्शन दिए हैं। फिर क्या हुआ, बाबा मुझे और मतलब इतना करीब रखे, करीब 2 महीने बाबा ने मुझे काकड़ आरती में डेली बुलाए। शाम की आरती में तो बाबा बुलाते ही हैं, पर कभी मैं सोची नहीं थी कि बाबा मुझे काकड़ आरती में लगातार बुलाएँगे। 5 बजे से बाबा मेरी नींद खुलवा देते थे। पता नहीं कैसे एकदम मतलब ऐसे मैं उठ के बैठ जाती थी कि जैसे बाबा मेरे को खींच के उठा के बैठाए हैं, और मैं पूरा 7 बजे तक नहा धो के रेडी हो जाती थी और साढ़े 7 को निकल के मंदिर चले जाती थी और साढ़े 8 तक वापस आ जाती थी। इतना बाबा मुझे बुलाए उस समय, और ऐसा होता था कि बाबा सारा काम भी करवा देते थे। 5 बजे उठा देते थे, उसके बाद पानी भरना है, नाश्ता बनाना है, चाय बनाना है, नहाना है, सब काम बाबा ऐसा करवा देते थे। और साढ़े 7 को मैं निकल के पौने 8 तक मंदिर पहुँच जाती थी। काकड़ आरती पौने 8 को होती है। लगातार 2 महीने तक बाबा मुझे काकड़ आरती में सुबह बुलाए। इतना सुकून, इतनी राहत बाबा के पास, मैं तो बस मानो बाबा में खो गई। और बहुत ज़्यादा एकदम मन प्रसन्न, आनंद से भरा हुआ पूरा दिन भर कि बाबा मुझे इतना करीब रखे हैं। हद से ज़्यादा जिसको बोलूँगी, जिसको बोला जाएगा कि अति कृपा बाबा की, असीम कृपा, अपार कृपा बाबा ने मुझ पर यहाँ बरसाई। मंदिर लगातार बुलाते रहे। फिर बाबा ने शिरडी यात्रा की टिकट भी बनवाई हमारी, जो कि मैं आप सभी को बता रही हूँ आगे। 28 जून को 28 जून 2022 को हमारी शिरडी यात्रा की टिकट बनी, जिसका मैं आगे आप सभी से वर्णन करूँगी बाबा की लीला का। बाबा ने जो शिरडी यात्रा का अनुभव दिया मुझे, उसका मैं आप सभी से आगे उसका उसकी बाबा की लीलाओं के अनुभव मैं आप सभी को आगे बताऊँगी। और